Hello students. Previous lecture we have seen it operators. What are operators in different types of operators we have seen it. A number of operators we have seen it. Now the thing is flow of control or control statement is there. That is the next we can say topic. Again that is very important as far as programming is concerned in Python. So we can say there are three types of flow of control. Now, what is the meaning of flow of control? Basically, meaning of flow of control means control plays from one to another. For example, if you are taking input, process, and output, that is a thing with where control is going from first input is going, then processing is going, and then outputting is showing. So that is called sequence control, and it is a very easy. Previous program like simple interest, sum of two number, sum of three number, multiply of three number, we have seen it. These all programs, a simple program which we are not using any type of decision or any type of jumping statement or any other type of statement which we are not using, that is called sequence control program or sequence control statement. सिंपल सी बात है सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सीक्वेंस कंट्रोल प्रोग्राम कहलाते हैं और अगर बाय द वे उसमें कोई डिसीजन कंट्रोल या कंपैरिजन वाली बात आती तो उस केस में आप वो सीक्वेंस नहीं होते, वो डिसीजन मेकिंग आती। तो बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट चार तरह के बताए हैं, पर एक्चुअली तीन में भी आप उसमें देख सकते हो, जैसे लूपिंग और इटरेशन जो है उसमें जंपिंग स्टेटमेंट ऐड हो सकता है और सेपरेट बताना चाहे तो सेपरेट भी कर सकते हैं। अब सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर मैंने आपको एग्जांपल बताया। अब हम आते हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में दो चीजें आती है, एक आती है इफ कंडीशन, एक दूसरी आती है आपका स्विच केस। अब इफ कंडीशन क्या होती है, दो चीजों को कंपेयर करते हैं, उसको हम अब ये देख रहे हैं। थर्ड है लूप। लूप का मीनिंग ये होता है कि सेट ऑफ टास्क, सेट ऑफ थिंग्स रिपीट नंबर ऑफ टाइम्स, किसी भी चीज को रिपीट करो नंबर ऑफ टाइम्स तो वो लूपिंग कहलाता है। फिर जंप स्टेटमेंट है। जंप स्टेटमेंट में कंट्रोल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है। कंट्रोल का मीनिंग है मतलब जैसे आप एक प्लेस पे इनपुट हो रहा है, फिर प्रोसेसिंग हो रही है, फिर आउटपुट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कंट्रोल, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना। तो अब डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग की बात करें तो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, कंपेयर टू थिंग्स। कंडीशन कंपेयर होती है और कंडीशन कंपेयर होने के बाद वो ट्रू फॉल्स बताती है। डिसीजन स्ट्रक्चर इवेलुएट मल्टीपल एक्सप्रेशन विच प्रोड्यूस ट्रू, ये ट्रू और फॉल्स बताती है। नेक्स्ट हम देखें तीन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशंस इन पाइथन। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट तीन तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। There are three types of conditions we can implement in Python, or we can say decision control statement. First is if statement, second is if else statement, and third is elif statement. सिंपल इफ स्टेटमेंट का मतलब होता है कंपेयर करने पे एक ही पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब होता है दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों पार्ट एग्जीक्यूट होंगे, ट्रू होगी तो भी वैल्यू एग्जीक्यूट होगी और फॉल्स होगी तो भी वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। एलिफ का मतलब ये होता है कि आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर करने के बाद भी ट्रू और फॉल्स के बाद भी और रिजल्ट नहीं निकल रहा है, फिर अगेन कंपैरिजन इज रिक्वायर्ड और फिर कंपैरिजन रिक्वायर्ड है, तो उसको एलिफ लगा। हालांकि धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बिकॉज दिस इज ए प्रोसेस व्हिच यू जस्ट इंट्रोड्यूस द थिंग कि व्हाट आर द थिंग्स आर देयर। आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन थ्रू प्रोग्राम, थ्रू स्लाइड्स। नाउ फर्स्ट वन, इफ कंडीशन।
अब इफ स्टेटमेंट, ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है, इसमें केवल कंडीशन और ट्रू पार्ट आता है और कोई पार्ट आने की पॉसिबिलिटीज नहीं रहती है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म, ये कंडीशन है, यहाँ ये कंडीशन आ रही है, कंडीशन में अगर ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो कोई भी पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब ट्रू के बाद का कंट्रोल आ जाएगा। इसमें लिखा भी ये सेंटेंस, इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट यहाँ है। तो ये एक सिंपलेस्ट सिंपल कंडीशन है। और सिंटेक्स हमेशा याद रखो, सिंटेक्स का मतलब होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला का मीनिंग बेसिकली जैसे नॉर्मली मैथ्स में देखते हैं वही चीज होती है। फिर बात करें हम आगे इसी चीज को लेते हुए, if it is a simple statement when the condition is true, the code is associated with each statement will execute, कोड उसी समय एग्जीक्यूट होगा जब वो चीज अवेलेबल है। ये एग्जांपल दिया A40 B20, if A greater than B, A is greater, और अगर B ग्रेटर होगा तो फिर कोई चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। इस चीज को हम कंपाइल करके देखते हैं पाइथन में। ये मैंने पाइथन आइडियली खोला, ओपन करा, न्यू फाइल, और सिंपल इफ का प्रोग्राम रन कर रहा हूं मैं। सिंपल इफ ये सिंपल इफ लिया और यहाँ आप रन करेंगे तो ये इसलिए आया कि जैसे आप एंटर प्रेस करोगे वहां प्रिंट आएगा। डबल कोट्स एज इट इज कॉपी करने में डबल कोट्स प्रिंट नहीं होता है, हो पाते हैं। ऑलवेज ए इज ग्रेटर देन बी आएगा। अब आप ऐसा करो, इसको 20 दो और उसको 40 दे दो, तो अब कोई आउटपुट आने की पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ट्रू होगा। अब ए छोटा है तो ए के लिए हमने छोटे के लिए कोई पार्ट नहीं यूज करा, सेव, नथिंग विल एग्जीक्यूट। क्यों? क्योंकि फॉल्स है, फॉल्स में हमने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, ट्रू वाले पार्ट पे दिया हुआ है। इसको हम देखते हैं यहाँ से, ये देखते हैं बी की वैल्यू ऐसे ज्यादा, मतलब ए इज स्मॉलर देन नहीं है तो ए इज ग्रेटर देन बी है। तो सिंपल कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड सिंपल इफ कंडीशन। only only true part will execute when the condition is true। इस कंडीशन में जो पार्ट ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। अब इसी को एक प्रोग्राम और मन से हम बनाते हैं नया, एज और हम इनपुट लेते हैं और यहां बताते भी प्रोग्राम फॉर इनपुट पर्सन एज एंड फाइंड आउट इफ पर्सन इज मैच्योर, बस खाली मैच्योर। एज नाम का वेरिएबल लिया, इंटीजर इनपुट, नंबर लिया,
अब इसमें कंडीशन ये है कि वो पर्सन तभी मैच्योर होगा जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगी। अब जैसे मैंने इंटर प्रेस करा, ये कॉलन सिंटेक्स इसका यही है और यहाँ पर आया पर्सन इज मैच्योर और नॉट, पर्सन इज मैच्योर। खाली एक ही कंडीशन ट्रू दी, एक ही कंडीशन दी है और वो ट्रू है, और खाली मैच्योर होने पे ही एग्जीक्यूट होगा। देखते हैं अपन। एटीन मैच्योर, फिर रन करो 25, फिर रन करो अब देखते हैं 12, तो कोई भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रू पार्ट पे हमने वो दिया है, फॉल्स पार्ट पे नहीं दिया है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो समझ में लाए। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आई थिंक यू हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े। अब ये दोनों पार्ट है, इफ एल्स दोनों लिया। अब इसको आप जब रीड करें तो देखेंगे कि दोनों पार्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जस्ट वॉच इट। अब इसमें ये दोनों पार्ट एग्जीक्यूट है। व्हेन द कंडीशन इज ट्रू द कोड एसोसिएटेड विद इफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज कोड एसोसिएटेड विद एल्स स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। यहाँ या तो ट्रू पार्ट है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स ये वाला होगा। तो इसको बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ये इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाता है। जब आप देखोगे तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाएगा। एक मिनट मैं आपको इसका भी वही ये भी सिंपल इफ कंडीशन है। ये रहा। पहले हम ये देख लेते हैं कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है ये। इफ कंडीशन, यहाँ कंडीशन लगती है। ये फ्लो चार्ट है। ट्रू पार्ट पे ये वाला पार्ट, फॉल्स पार्ट पे ये, और दोनों बाद में स्टेटमेंट आते हैं। ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट एक्स विल नॉट इंक्लूडेड इन टेस्ट कंडीशन। और ये ट्रू है और ये फॉल्स। तो कुल मिला के बात यही है, इसको इफ एल्स बोला जाता है। और पहले वाले में केवल ट्रू पार्ट में एग्जीक्यूट, मतलब ये वाला पार्ट था बस। फॉल्स पार्ट में यहां से स्टेटमेंट यहां आ रहा था, मतलब ये डिफरेंस। वो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, इसको इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। इसी को यहां से ये बोला है। अब देखो ये 8 एन बी 20, ये डायरेक्ट इनिशियलाइज वैल्यू। इसको अपन चला के देखते हैं। नाउ लेट अस रन इट दैट प्रोग्राम। और ये हमने ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बना रहे हैं हम। कमेंट डाल दी। अब यहाँ ए और बी की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी है। अब देखो यहाँ पे जब इंटर प्रेस करेंगे तो प्रिंट यहाँ आना चाहिए। इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। फिर बोल रहा हूँ मैं, ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है लिविंग स्पेस फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड। यहाँ पर लेफ्ट साइड से
स्पेस लीव हुई है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, ये हाईलाइट करिए। और ये यहाँ भी क्योंकि वो कॉपी करते हैं तो वो डबल कोट्स वो एज इट इज नहीं आते हैं। और यहाँ पर अब इसमें ये होगा कि A10 B20 मतलब B इज ग्रेटर आएगा दोनों केस में। इसको हम सेव करते हैं। ग्रेड 2 नाम से दिया, रन करा, B इज ग्रेटर। अब ये इनिशियलाइज होता है, इसमें कभी भी ये यूजर डिफाइंड वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है ना। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इनिशियलाइज वैल्यू। अब इसी को हम ऐसा करते हैं, और यहाँ इनपुट लेते हैं 2 नंबर का। A इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट इंटर नंबर A, ये आपने लिया। दूसरा लिया इंटर नंबर B, अब आप देखो 2 वैल्यूज इंटर हो गई। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि रिजर्व वर्ड जो भी होते हैं, जो रिजर्व वर्ड उस लैंग्वेज के होते हैं, वो ऑरेंज कलर में आते हैं। ये देखो आप, जो फंक्शंस हैं वो बेसिकली आपके पिंक रेड कलर में आते हैं। ये फंक्शंस इनबिल्ट चीजें जो बोलते हैं। और जो डबल कोट्स में लिखा जाता है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में, दैट विल बी डिस्प्ले ऑन ग्रीन कलर। तो ये डिफरेंस है। अब इसमें इनिशियलाइज वैल्यू नहीं है, हम इनपुट ले रहे हैं। अब यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं, तो इनपुट में हम कभी भी कोई भी नंबर ग्रेटर दे सकते हैं। वी कैन गिव एनी नंबर ग्रेटर। देखें, रन, 2 वैल्यूज इंटर, 20, 10, A इज ग्रेटर, क्योंकि ये दिख रहा है ग्रेटर। अब सेकंड पोजीशन, प्रोग्रामिंग चेक करने का तरीका है कि आप हर तरह से नंबर देके देखो। 10, 20, B इज ग्रेटर। तो ये दोनों पार्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है। अब B इज ग्रेटर मतलब आप देखो कैसे कंपेयर करता है। ये 10 और ये 20, 10 ग्रेटर देन 20 है क्या? नहीं। तो ये पार्ट एग्जीक्यूट हो, मतलब फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो। तो ये वाली बात है जिसमें बी ग्रेटर है। मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए हैं, दोनों, एक तो इफ कंडीशन, ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर, और इनिशियलाइज करके और विदाउट इनिशियलाइज। और भी आपको बता सकते हैं, अब जैसे लेसर का बनाना है। अच्छा, ये रिलेशनल ऑपरेटर, ये बात बताओ, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है रिलेशनल ऑपरेटर। मान लो इसको मैंने चेंज करा, स्मॉलेस्ट का बनाया हमने, ए इज स्मॉलेस्ट। ये बी इज स्मॉलेस्ट। अब ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर की बजाय स्मॉलेस्ट के लिए, हालांकि मैंने चेंज करा।
अब मैं आपको दोनों जगह एक ही जगह रख करके करता हूँ 20 और 10, बी इज स्मॉलेस्ट, मतलब अब यहाँ पर ये ए छोटा नहीं है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब देखते हैं वापस रन करके, ए को स्मॉलेस्ट बता देते हैं आप, A10 B20 ए इज स्मॉल। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब एक इक्वल वाला ले लेते हैं। ये सब ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों रिलेशनल ऑपरेटर है। प्रोग्राम फॉर चेक टू नंबर्स आर इक्वल और नॉट। अब इक्वल चेक करने के लिए डबल इक्वल ऑपरेटर लगता है, जिसको इक्वल ऑपरेटर भी बोलते हैं। अब यहां लिख सकते हैं बोथ नंबर्स आर इक्वल, बोथ नंबर्स और बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। अब ये जो डबल इक्वल ऑपरेटर ये हमने पढ़ा था, डबल इक्वल ऑपरेटर भी इक्वलिटी में, ये रिलेशनल ऑपरेटर में ही पढ़े थे। रन करके देखते हैं हम। अब दोनों नंबर इक्वल देंगे तो इक्वल आएगा, 10 10, तो नंबर्स आर इक्वल। अच्छा, प्रोग्राम चेक करना हो तो सब तरह से चेक करना चाहिए। अब नॉट इक्वल देते हैं, 20 और 10 तो नॉट इक्वल। ये आप देखें। अच्छा, इसको उल्टा तरीके से भी कर सकते हैं, मैं इसको कमेंट में डाल देता हूं। इसको उल्टा कर देते हैं। अब क्या करते थे, नॉट इक्वल टू करते हैं। मतलब ये लॉजिक डेवलपमेंट की बात बता रहा हूँ। ए नॉट इक्वल टू बी, तो अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। समझना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एन इक्वल। हमने जरा सा लॉजिक चेंज कर दिया, ये कमेंट पार्ट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमने यहाँ पे लॉजिक उल्टा लगा दिया। अगर ए और बी नॉट इक्वल है मतलब बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। रन करें। नॉट इक्वल है मतलब पहला वाला, दोनों बराबर नहीं तो पहले पहला वाला है, फिर दोनों बराबर है। इससे बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो हम करके देख सकते हैं। अब जैसे एक और बताते हैं कि एक नंबर इंटर करो, वो चेक करो कि वो पॉजिटिव है कि नहीं। मैं इसको लिखता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव है नेगेटिव, मतलब एक नंबर इंटर कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव, एक ही नंबर। अलग अलग प्रोग्राम बता रहे हैं ताकि आपको समझना। अब नंबर चेक करने में मालूम कैसे पड़ेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, जो जीरो से बड़ा है तो वो पॉजिटिव नंबर है, और जो जीरो है या उससे कम, मतलब जीरो तो एक तरीके से जीरो नंबर है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है।
जीरो से कम है तो वो नेगेटिव है, तो हमने लॉजिक सिंपल लगाया, इफ ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे एक ही नंबर लिया है, दूसरा कंस्टेंट लिया है, नंबर इज पॉजिटिव, यहाँ पे लिख देते नंबर इज पॉजिटिव, और यहाँ लिख देते नंबर इज नेगेटिव। अब एक ही नंबर इंटर करा है अपन। अच्छा, अपन अब ए बी से थोड़ा सा अलग हट जाते हैं, अपन एनो दे देते हैं नंबर, या एनी1 देते हैं, तो आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि 3 कैरेक्टर का भी नंबर हो सकता है। अच्छा, इसको उल्टा भी लॉजिक लगा सकते हैं, लॉजिक डेवलपमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है। मैं यहाँ पे कमेंट मार के इफ num लेस देन 0, तो ये उल्टा हो जाएगा, पर अभी हम ये वाला लेते हैं। मैंने यहाँ दिया 10, तो पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। अब फिर रन कर रहा हूँ, अगेन रनिंग इट, फिर रन कर रहा हूँ, और यहाँ मैंने दे दिया -20, तो नेगेटिव। अच्छा, इसमें ए हटा देते हैं अपन, इंटर नंबर ए लिखा ना, नंबर कर देते हैं, तो अब ए लिखा हुआ प्रिंट नहीं आएगा। ये नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव बताने के लिए। अब आप एक ये भी कर सकते हो कि एक नंबर इंटर करो, वो चेक करो कि वो ऑड है कि इवन, इसी प्रोग्राम से। अच्छा, यहाँ सब रिलेशनल ऑपरेटर वगैरह सारे यूज हो रहे, तो हमने प्रीवियस प्रोग्राम में हमने देखे थे। ऑड इवन, ये पहले से बता रहा हूँ सारे प्रोग्राम, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे वर्क करता है। दो नंबर, एक ही नंबर इंटर करना पड़ेगा। अब कोई भी नंबर को ऑड और इवन चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब कोई भी नंबर डिविजिबल होता है 2 से, तो रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो हम लॉजिक लगाएंगे कि नंबर डिवाइड बाय 0, तो डिवाइड बाय 0 में तो मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन रिमाइंडर ऑपरेटर लगाएंगे तो उसमें 0 आना चाहिए। मतलब किसी नंबर को 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर 0 बचे, तो वो जो वैल्यू, वो जो चीज है वो आपकी इवन हो जाएगी। जैसे 4 में 2 का डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जब 4, नीचे 0 बचा, तो रिमाइंडर, तो रिमाइंडर ऑपरेटर यहाँ पर परसेंटेज के थ्रू लगाते हैं, और फिर चेक करेंगे कि वो 0 के बराबर है। यदि है तो नंबर इवन है, नहीं है तो ऑड है। ये ऑड है या इवन। अब इसको चेक करना, मतलब हमने मान लो जैसे 4 इंटर करा, यहाँ पे 4 वैल्यू है, 4 में 2 का मॉड करा, तो 4 में 2 का मॉड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, मतलब 0 इक्वल्स टू 0, हाँ, तो नंबर इवन। फिर मान लो अब आपने दिया 5, इसमें वैल्यू दी 5, 5 मॉड 2, 5 में 2 का मॉड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इक्वल्स टू 0 आ रहा है क्या, नहीं, तो नंबर इज ऑड। ये इस पार्ट में एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो पहला वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स आती है तो दूसरा वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसको रन करते हैं। पहले 5 दिया तो ऑड आया, उसके बाद हम 4 देते हैं या 14 देते हैं तो इवन आया। तो कहने का मतलब ये है कि ऑड इवन
अब ये भी ऑड इवन, ये कौन सा ऑपरेटर आ गया? ये हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर में देखा था, अगर याद हो तो। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर में देखा था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस। ये सारे ऑपरेटर जो हमने पिछली बार देखे उसको हम इफ कंडीशन के साथ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इफ कंडीशन में भी हमने दो चीजें पढ़ी है। एक पढ़ा है सिंपल इफ कंडीशन जिसमें केवल ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होता है, और दूसरा वाला पार्ट पढ़ा है इफ एल्स कंडीशन जिसमें ट्रू फॉल्स दोनों यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। एक और लास्ट प्रोग्राम हम देख लेते हैं जिससे हमको क्लियर हो जाए कि इफ एल्स कैसे काम करता है। हम एक ये देख रहे हैं कि दो नंबर इंटर करना है और वो चेक करना है कि पहला नंबर दूसरे से डिविजिबल है क्या। मतलब मान लो मैंने दिया 8 और 2, तो पहला नंबर दूसरे सेकंड नंबर से डिविजिबल है। 16 और 4 डिविजिबल है। 9 और 2 डिविजिबल नहीं है। तो जो डिविजिबल है वो लिख के आ जाए डिविजिबल, जो नहीं है वो लिख के आ जाए नॉट डिविजिबल। अब देखें, दो इंटर करना पड़ेंगे। फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय सेकंड और नॉट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, कितने इनपुट आएंगे? 2 इनपुट इज रिक्वायर्ड। तो इसको हम ऐसा ले लेते हैं num1 और यहां लिख देते हैं इंटर फर्स्ट नंबर। ये मैसेज है। इंटर सेकंड नंबर। अब पहला नंबर दूसरे से डिविजिबल है। अब पहला नंबर दूसरे से तभी डिविजिबल होगा जब दूसरा डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मतलब जैसे मान लो 16 और 4, तो num1 में 16 आ गया, num2 में 4 आ गया। 16 में 4 का करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो 0 इक्वल्स टू 0, तो नंबर इज डिविजिबल। और उसमें ऐसा लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल, फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय सेकंड। और यहां लिख देते हैं फर्स्ट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय सेकंड। नॉट डिविजिबल बाय सेकंड, ये मैंने लिया। अब देखो मैंने दिया, ये मैंने लिया 16 और 4, तो फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय सेकंड है। अब हम अपोजिट करके देखते हैं। प्रोग्राम जनरलाइज होना चाहिए, हर तरह से चेक होना चाहिए प्रोग्राम करेक्ट है कि नहीं। अभी मैं श्योर नहीं बोल रहा हूं कि करेक्ट है। अब देखते हैं 12 डिवाइडेड बाय 5 नॉट डिविजिबल। क्यों? क्योंकि 5 2 जा 10, इसका रिमाइंडर 0 बच रहा है, इसका रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो यहां पर वैल्यू आई 2, 2 इक्वल्स टू 0 है क्या? नहीं। तो फर्स्ट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय सेकंड। तो ये वाली चीज आ रही है। मेरे ख्याल से ये इतना समझ में आया होगा। मैंने आज इफ कंडीशन बताई, इफ कंडीशन के प्रोग्राम्स कैसे रन होते हैं वो बताए। आपको चेक करने के आप खुद भी बना सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे पूछ सकते हो।
इसको मैं सेव करता हूँ। और भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हम बता सकते हैं। ये इफ एल्स स्टेटमेंट यही लिखा हुआ आ रहा है। Usual statement in a program are executed one after another. There are situations when we have more than one option to choose. अभी if elif वाली बात आ रही है तो हम उसको देखते हैं। वो if elif वाली बात जो आ रही है, ये if else कंडीशन का सेंटेंस एक बार और आया है। ये भी if else स्टेटमेंट लिखा है, मतलब हमने दो देखा कि फॉल्स में होता है और ट्रू में होता है। अब if elif है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको हम अभी देख सकते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ या तो एक आध प्रोग्राम और आपको बता दूं। अब जैसे ये चेक करना है कि कोई भी ईयर लीप ईयर है कि, एक दो प्रोग्राम हम देख लेते हैं। लीप ईयर 4 इयर्स में एक बार आता है। प्रोग्राम टू चेक गिवन ईयर इज लीप और नॉट। प्रोग्राम टू चेक गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। अब 4 साल में एक बार आता है तो जो 4 से डिविजिबल होगा वो लीप ईयर हो जाएगा। तो हम एक ही बार इंटर करेंगे। और हमेशा एक बात इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, हमेशा वेरिएबल वैसे लो जो उसके अकॉर्डिंग हो, नाम के अकॉर्डिंग। इंटर एनी ईयर। और फिर लॉजिक लगा वही 4 से। मॉड्यूलस 4 इक्वल्स टू 0। लीप ईयर, क्योंकि वो 4 से डिविजिबल होगा। और नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं, वो नॉट। जैसे 2020 लीप ईयर। काफी सारे प्रोग्राम्स हमने प्रैक्टिस यहाँ देखे, आप खुद भी कर सकते हो। मैंने ये दिया 2020 लीप ईयर। आगे देख लेते 19 वाला। लॉजिक यही लगेगा, नॉट ए लीप ईयर। इफ एल से आया। ध्यान रखने वाली बात, यहाँ हमने इनपुट लिया, यहाँ आप गैप छोड़ दिए, तो यहाँ आप चाहो तो ऊपर ले सकते हो। आउटपुट देखा आपने, तो काफी सारी चीजें हमने इसमें देखी। इसका आउटपुट आप आईडीएल पे भी चला सकते हैं, आईपाइथन के अकॉर्डिंग भी चला सकते हैं, या कोई भी और पाइथन का आपके पास इंटरप्रेटर हो तो वो उसके अकॉर्डिंग आप चला सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट उसमें हम इफ एलिफ देखेंगे। यहाँ हमने काफी सारे प्रोग्राम प्रैक्टिस करे और देखें, आप खुद भी चला सकते हैं। कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो आज के लिए इतने। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर भी आप पूछ सकते हैं और देख सकते हो।